तो आप मंडलायुक्त से मिले हैं, वो किस कारण से मिले हैं, क्या समस्या थी साहब? आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार चल रही है, इसमें सबसे बड़ा अपवाद यह है कि आज किसानों को अपनी फसलें बचाने में संकट पैदा हो रहा है। उसे एक बहुत बड़ा दिक्कत ये आ रही है कि वो अपनी फसल को आवारा पशुओं से कैसे बचाएं। उसी का एक उदाहरण नैनखेड़ा गांव, नैनखेड़ी गांव, उस नैनखेड़ी गांव में एक चरागाह की ज़मीन है जो 132 की ज़मीन है। उस ज़मीन को प्रधान अपनी मनमानी के तहत वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को आवंटित कर रहा है, जिससे क्या परेशानी होगी कि उस गांव के अंदर जितने आवारा पशु हैं वो आवारा पशु उस चरागाह में न रुक कर सब किसानों की फसलों को चौपट कर देंगे। तो आज एक तरफ तो योगी और मोदी सरकार किसानों की दुगनी आय करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनकी फसलों को आवारा पशुओं से चुगवा कर चौपट करके उनको बर्बाद करने की बात करते हैं। तो आज हिंदुस्तान का किसान संकट में आ गया है। ये गांव के दलित लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, इन लोगों की थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन है, किसी को कोई आवंटित हुई है, उनके भी मुकदमे वहाँ चकबंदी में चल रहे हैं। लेकिन इस सरकार को और इस प्रशासन को ये नहीं दिख रहा कि इन लोगों की जान किस तरह बचे। तो मैं प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूँ। आज हम इसी के तहत कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए थे कि आपका प्रशासन गलत रास्ते पर है, वो गलत तरीके से इसको आवंटित कर रहा है, उसको आवंटन को रोका जाए। इसी के तहत आज हम कमिश्नर साहब के पास ये उम्मीद लेकर आए थे कि कमिश्नर साहब इसमें अति शीघ्र एक अच्छा निर्णय लेकर इसे रोकें, जिससे कि वहाँ के किसान बर्बाद होने से कुछ कार्रवाई पे आश्वासन मिला है क्या आपका? हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं शीघ्र ही इस पर पूरा जो है कार्रवाई करूँगा और इस तरह की मैं जो है ये आवंटन नहीं होने दूँगा। यदि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उस पर आगे कोई रणनीति है क्या आप लोगों की? अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे पास घेराव के अलावा और दूसरा विकल्प नहीं है। हम प्रशासन का घेराव करेंगे इस मुद्दे पर और ईंट से ईंट प्रशासन की बजा देंगे, किसी भी कीमत पर आवंटन को नहीं होने देंगे। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मैं सुशील चौधरी, पूर्व प्रदेश महासचिव रहा हूँ और ऑल इंडिया में इलेक्शन चुनाव समिति का कोऑर्डिनेटर हूँ, कांग्रेस कमेटी का, और अखिल भारतीय जाट महासभा का उपाध्यक्ष। ठीक है, हमारे चाहेंगे सर? जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ किसान कांग्रेस कमेटी का, और आज हम मंडल आयुक्त से मिलने के लिए आए। विदित हो कि हमने परसों जो एक बैठक आयोजित करी थी, उसमें हमें गरीब, मजदूर और मजलूम और किसान की जो आवाज़ उठाई थी, उसी के तहत उसी कड़ी में आगे से जोड़ते हुए ये लोग आज पहुँचे हैं अखबार को देखकर। और हम सभी कांग्रेस जन यहाँ मौजूद है, चौधरी राजेश पाल जी, प्रीतम सिंह जी, हमारे नेता सुशील चौधरी जी, अशोक सैनी जी, अमन भाई और अनुज भाई, यूनुस भाई, और हमारे एससी प्रकोष्ठ के, अरे यार वहाँ खड़े हुए गए, अच्छा, एससी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इसी के मद्देनजर हमने जो आदेश है प्रियंका गांधी जी का, हमारी हाईकमान है, उसी के आदेश को आगे बढ़ाते हुए हम गरीब, मजदूर और किसानों की लड़ाई हमारी कमेटी ताकत से जी लगा कर लड़ेगी, और हम जो है इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और न्याय नहीं मिलने पर हम शासन की और प्रशासन की, दोनों की साथ में ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हमें अतिशीघ्र गरीब और मजलूम और किसानों का न्याय दिलाने के लिए हम तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। आपका पूरा शुभ नाम? विक्रम सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मीडिया वालों का, जो आप किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो आवारा पशु हैं, योगी जी ने हर जगह उनकी गौशाला बनाने का आदेश दिया था, उनकी गौशाला बने। और जिस गांव में गौ चरान पहले से ही है, नैनखेड़ी गांव में, तो उस गांव का प्रधान उस गौचारा की ज़मीन को फॉरेस्ट को देने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, फॉरेस्ट को देने की आवश्यकता क्या है? और अगर फॉरेस्ट को दे रहा है तो वे गौचरान की ज़मीन, तो वे पशु कहाँ पर जाएंगे? प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गौचरान की ज़मीन है, गौचरान की रहनी चाहिए।
और प्रधान बहुत भ्रष्ट है नैनखेड़ी का। तो उसके जितने भी कार्य उसने कराए हैं अब तक जरूर ऐसे ही कराए होंगे जैसा कि ये प्रकाश में आया है, उससे पहले कोई प्रकाश नहीं। इसकी सारी इंक्वायरी कराए प्रशासन। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि गौचरान की ज़मीन गौचरान की रहेगी, फॉरेस्ट को नहीं जाएगी। अगर ऐसा होता है, फॉरेस्ट को जाती है, तो फिर आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसकी जांच कराई जाएगी। धन्यवाद। आपका पूरा शुभ नाम? प्रीतम सैनी। प्रीतम सैनी जी, क्या कहना चाहते हैं जो आप नैनखेड़ी के जो समस्या है किसान? मैं तो कहना चाहता हूँ कि वह ज़मीन 50 साल पहले चकबंदी में गेहूँ चिराग के उसमें दी गई थी, उसको प्रधान मनमानी से वन विभाग को देना चाहता है। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि गरीब मजदूर किसान लोग, एक तो पशु वहाँ पर चुगते हैं, वे रुक जाएंगे, वे फिर खेतों में बढ़ेंगे। एक मजदूर अपने घास काट कर वन से गाँव को खिलाता था, वो भी नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, प्रधान पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को, प्रशासन को उसको छुटवानी चाहिए, वन विभाग को नहीं देनी चाहिए। भैया आपकी क्या समस्या है? आप ही की समस्या है, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सतपाल है जी, मैं ग्राम नैनखेड़ी का रहने वाला हूँ। जी। मेरे प्रधान से ये आपत्ति है कि ज़मीन गांव की पशुचर में ही रहनी चाहिए। ये दबंग आदमी है जी और पैसे से बहुत अमीर आदमी है, इसके सामने कोई बोलना पसंद नहीं करता। सिर्फ कुछ आदमी है। मेन समस्या क्या है? मेन उसके समस्या बारे में यह है बताएं जी, आप। यह पशुचर की ज़मीन पशुचर में रहनी चाहिए, वन विभाग को नहीं जानी चाहिए। क्या कह रहा है? प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम है जी सुरेंद्र, कौन सा गांव है? ग्राम नैनखेड़ी, ये कहाँ सहारनपुर में कौन सी जगह पड़ता है? तहसील नहीं ब्लॉक गंगौर, तहसील नकुड़, तहसील नकुड़ में, जिला सहारनपुर। ठीक है सर। कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? मैं अशोक सैनी, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष। आज माननीय कमिश्नर महोदय जी को एक ज्ञापन दिया है। ग्राम नैनखेड़ी के प्रधान ने, सुलेंद्र सिंह ने, एक अवैध प्रस्ताव करके चारागाह की ज़मीन को वन विभाग को सौंप दिया गया है, जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी होती है। धारा 132 की लैंड सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वह खाली रहेगी और चारागाह की ज़मीन पशुओं को चुगने के लिए उस पर कोई अवैध विभाग को जो है तरीके से दिया नहीं जा सकता। अगर चारागाह की ज़मीन में पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे तो पशुओं के चुगने का वहाँ कोई जगह नहीं रहेगी, जिससे अब जो है पशु, आवारा पशु फिरते हुए किसानों के खेतों में बढ़ेंगे और उनसे किसानों का, फसलों का बहुत नुकसान होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार, समर इंडिया न्यूज़ चैनल से।